जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग अंबाला डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग का 8 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है। आप लोग भी रेडी हो जाइए, वीडियो को बढ़िया से देखिए, अंत तक देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। और कहीं पर भी आप लोग का डाउट हो रहा है तो ज़रूर कमेंट्स में आप लोग बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, अंडर व्हिच रूल रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 एक्सेप्ट और गिव डाउरी इच प्रोहिबिटेड। ये देखिए यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है। रेल सेवा आचरण नियम जो 1966 है, इसमें पूछ रहा है कि आप लोग का किस नियम के तहत दहेज लेना और देना ये आप लोग का निषिद्ध है पूछ रहा है, प्रोहिबिटेड है पूछ रहा है। तो ये आप लोग का रूल आप लोग का 13A जो है, इसी के अंतर्गत बोला गया है कि आप लोग दहेज दे नहीं सकते कि ले भी नहीं सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द पीरियड इन मंथ आफ्टर व्हिच इलेक्ट्रॉनिक वेब ब्रिजेस नीडेड टू बी कैलिब्रेटेड एंड सर्टिफाइड बाय वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट। ये देखिए यहीं पर आप लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक आप लोग का वेब ब्रिज होता है, तो इसका आप लोग का कैलिब्रेशन होगा और सर्टिफाइड होगा। इसका आप लोग का अंतराल पूछ रहे हैं, पीरियड्स पूछ रहे हैं। तो आप लोग 1 साल के बाद जैसे भी आप लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक वेबरिच होता है उसका कैलिब्रेशन होना जरूरी होता है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको सर्टिफाई करता है। स्टेट गवर्नमेंट का आप लोग का वेट एंड मेजर विभाग, जो माप और ओजन विभाग, वो लोग इसको सर्टिफाई करता है। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा 12 महीना। 12 महीने के बाद आप लोग का वेबरिज का जरूर कैलिब्रेशन होना चाहिए और सर्टिफाइड होना चाहिए। नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नोबर स्प्रिंग ऑफ कैसनप बगी एक्सेप्ट 22 HS। यहीं पर देखिए आप लोग का फ्री हाइट पूछा है स्नोबर स्प्रिंग के लिए कैसनप बॉय का, जो कि आप लोग का 22 HS को छोड़ के, तो ये आप लोग का हो जाएगा 294 mm हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का कैसनप का 22 NL, आप लोग का 22 NL भी, ये ट्रॉली ज़्यादा यूज हो रहा है, जिसमें कि आप लोग का जो स्प्रिंग स्नोबर स्प्रिंग का फ्री हाइट 294 आप लोग का होता है। और इसी हिसाब से आप लोग का जो 22 HS जो ट्रॉली होता है, इसमें आप लोग का जो स्नोबर स्प्रिंग का फ्री हाइट 293 होता है। इसको भी आप लोग याद रखिए। द ब्रेक पावर अब कोचिंग स्टॉक एट ओरिजिनेटिंग पॉइंट इज डेस। ये देखिए यहीं पर आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज पूछ रहा है। ये भी आप लोग का ओरिजिनेटिंग स्टेशन में कोचिंग स्टॉक के लिए, जो कि आप लोग का 100% होता है। इसी हिसाब से आप लोग का एन रूट में, ये आप लोग का एन रूट में 90% होना जरूरी है कोचिंग स्टॉक के लिए। In air brake system, brake should not apply when the rate of drop of air pressure in BP is। एयर ब्रेक सिस्टम में पूछ रहे हैं ब्रेक आप लोग को नहीं लगना चाहिए, तो कितना रेट में आप लोग प्रेशर ड्रॉप करेंगे तब आप लोग का ब्रेक नहीं लगना चाहिए। यहीं पर यही क्वेश्चन है, मतलब यहीं पर आप लोग का इनसेंसिटिविटी ये टेस्ट हो गया। जैसे कि अगर बीपी प्रेशर आप लोग का बीपी प्रेशर आप लोग ड्रॉप करेंगे 0.3 kg/cm², ये भी कितना रेट में आप लोग कितना टाइम के लिए ये आप लोग का बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे 0.3 kg/cm², 60 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए अगर ड्रॉप करते हैं, यही कंडीशन में आप लोग का ब्रेक लगेगा नहीं, जिसको कि इनसेंसिटिविटी टेस्ट बोला जाता है। ये भी याद रखिए। तो ये आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए। उसी हिसाब से आप लोग का सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है, इसमें ब्रेक लग जाना चाहिए। अगर आप लोग बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे, बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे आप लोग का 0.6 kg/cm², ये आप लोग इतना प्रेशर ड्रॉप करेंगे कितना आप लोग का टाइम के लिए 6 सेकंड के लिए।
तो इसमें आप लोग का ब्रेक लग जाना चाहिए। तो ये हो जाता है आप लोग का सेंसिटिविटी टेस्ट हो जाता है। इसको भी याद रखिए। Which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? निम्नलिखित में से उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो आप लोग का बातचीत की प्रक्रिया नियंत्रित करता है। ये देखिए यहीं पर आप लोग का इंटरेक्शन बिटवीन यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूजर इंटरफेस बोल के बोला जाता है। याद रखिए, ये ऑप्शन ए के साथ चलिए। यही आप लोग का ये प्रोसेस जो कंट्रोल करता है आप लोग का कंट्रोल प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, यही आप लोग का कंट्रोल करता है प्रोसेस को। ये होता है आप लोग का यूजर इंटरफेस। कंडेमनिंग साइज ऑफ साइड वेयर वेयरिंग प्लेट इज डेस एम एम। यहीं पर देखिए कंडेमनिंग साइज आप लोग का पूछ रहा है। ये आप लोग का साइड वेयर वेयरिंग प्लेट के लिए, तो पहले हम लोग जान लेते हैं आप लोग का इसका न्यू साइज कितना होना चाहिए। आप लोग का शॉप इशू साइज या शॉप रिन्यूअल इशू साइज जो भी बोलते हैं इस, और कंडेमिंग साइज, ये आप लोग को 3 जानना चाहिए। तो ये साइड बेयरर वेयरिंग प्लेट के लिए ये क्या होगा, नया कंडीशन में 10 mm रहेगा, और इसका जो शॉप रिन्यूअल साइज होता है ये 9 mm होता है, और कंडेमिंग जो लिमिट होता है 8.5 mm होता है। इसको ज़रूर याद रखिए, इसी से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो यही कंडीशन में देखिए यहीं पर आप लोग का कंडेमिंग लिमिट पूछा है, तो ये 8.5 mm हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द हाइट अवर रूफ ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच के छत की ऊंचाई की कितनी होती है, यहीं पर पूछ रहा है। हाइट पूछ रहा है आप लोग का, हाइट अवर रूफ पूछ रहा है एलएचबी कोच के लिए, जो कि आप लोग का 4039 mm होता है, 4039 mm होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDTS। ये देखिए CDTS सिस्टम जो कि पहले यूज होता है, लगभग अभी CDTS सिस्टम उठ ही गया है। तो ये जो CDTS सिस्टम है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। ये आप लोग का CDTS सिस्टम इसलिए लाया गया था आप लोग का इंडियन रेलवे में कि आप लोग का जो प्लेटफॉर्म प्रीमेजेस होता था, स्टेशन प्रीमेजेस होता था, वो गंदगी ना हो। और जब भी ट्रेन का स्पीड आप लोग का 30 kmph से ज़्यादा होता था, तो इसका जो आप लोग का आप लोग का टॉयलेट का जो पोर्ट होता था ये ओपनिंग हो जाता था, जिससे कि आप लोग का स्टेशन से चल के प्लेटफॉर्म से चलते बाहर आप लोग का एन रूट में ही इसका जो पोर्ट है ये खुलता था, द्वार खुलता था, और गंदगी जो है आप लोग का आउटसाइड प्लेटफॉर्म या स्टेशन एरिया से बाहर में गिरता था, जिसके चलते स्टेशन और आप लोग का प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता था। तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनफ बोगी, व्हाट आर दी सो टेक्निकल पैम्पलेट यूज। ये देखिए टेक्निकल पैम्पलेट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहा है, और ये बार बार भी डिस्कस हो रहा है। इस सबको आप लोग नोट डाउन कीजिए, बढ़िया से याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का कैसनफ बोगी के लिए पूछ रहा है, टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है जिसमें कि आप लोग का कैसे इसका इंस्पेक्शन करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे, यही सब इसमें लिखा हुआ है। तो ये आप लोग का कैसनफ बोगी के लिए G95 टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है। For testing C3W or KE type DV in ICF coach after releasing the brake cylinder, release time from maximum brake cylinder pressure 3.8 plus minus 0.1 kg per centimeter square to 0.4 kg per centimeter square। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन है कि जब जो टेस्टिंग किया जाता है C3W KE टाइप DV का ICF कोच में, तो आफ्टर रिलीज द ब्रेक सिलेंडर रिलीजिंग टाइम पूछ रहा है, मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जो कि आप लोग का क्या पूछ रहा है 3.8 से आप लोग का 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक जाता है। तो इसमें आप लोग का क्या पूछ रहा है, इसमें आप लोग का जो रिलीजिंग टाइम तो पूछ रहा है, इनडायरेक्टली यहीं पर आप लोग का रिलीजिंग टाइम पूछ रहा है, ब्रेक सिलेंडर जो रिलीज होता है आप लोग का यही टाइमिंग को पूछ रहा है। तो ये आप लोग का क्या होता है, ये आप लोग का 15 से 20 सेकंड होता है।
इसी हिसाब से ब्रेक सिलेंडर जो फिलिंग टाइम होता है ये आप लोग का 3 से कितना होता है, आप लोग का 5 सेकंड होता है, ये भी याद रखिए, जिसको कि एप्लीकेशन टाइम भी बोलते हैं। नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नो स्प्रिंग केशनप 22 HS बोगी। ये देखिए ये क्वेश्चन ऊपर में ही डिस्कस हो गया है कि आप लोग का स्नो स्प्रिंग के लिए केशनप 22 HS के लिए ये हो जाता है आप लोग का 293 mm। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन वागन नंबरिंग। ये देखिए एक क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन वागन नंबरिंग। तो इसमें आप लोग का 11 के संख्या में आप लोग का 11 डिजिट रहता है, तो हर एक डिजिट का अलग अलग इसमें स्पेसिफिकेशन है, ये भी जानना आप लोग को ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि आप लोग का फर्स्ट और सेकंड जो ये क्या चीज़ के लिए होता है, ये टाइप ऑफ वागन को दर्शाता है। ये टाइप आप लोग का टाइप वागन टाइप को यहीं पर आप लोग को पहला और दूसरा डिजिट यही दर्शाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का तीसरा और जो चौथा है ये आप लोग के लिए क्या दर्शाएगा, ये आप लोग का ओनिंग रेलवे, कौन सा रेलवे का है यहीं पर दर्शाएगा, ओनिंग रेलवे। इसी हिसाब से आप लोग का ये देखिए आप लोग का फिफ्थ और सिक्स, पांचवा और छठवा ये क्या दर्शाएगा, ये आप लोग का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा साल में ये मैन्युफैक्चर हुआ है इसी को ही दर्शाएगा आप लोग का पांचवा और छठवा। इसी हिसाब से आप लोग का सातवां और आठवां, इसके बाद 9th और 10th, ये आप लोग का 7, 8, 9, 10 नंबर वाला डिजिट ये क्या दर्शाएगा, ये वागन का सीरियल नंबर दर्शाएगा, वागन सीरियल नंबर। और लास्ट में आप लोग का जो 11 वाला डिजिट रहेगा, 11वां संख्या रहेगा, ये आप लोग का चेक डिजिट को दर्शाएगा, ये भी याद रखिए। फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ओवालिटी एंड टेपर ऑफ द जर्नल हाउ मेनी लोकेशन आर नीडेड। ये देखिए आप लोग का जो ओवालिटी और टेपर जो जर्नल का है उसका डायमीटर जब मेजर करेंगे तो इसी कंडीशन में आप लोग का कितना लोकेशन में उसको लेना पड़ेगा, इसका जो मेजरमेंट लेने के लिए आप लोग का कितना लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 लोकेशन लेना पड़ेगा, जो कि आप लोग का बोथ वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस में ही ये 3 जगह में आप लोग को इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। जब भी आप डायमीटर ऑफ ओवालिटी और टेपर जर्नल का आप लोग मेजरमेंट करेंगे 3 लोकेशन में, आप लोग का वर्टिकल और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, आप लोग का वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस का डायरेक्शन में आप लोग को 3 जगह में ही मेजरमेंट लेना पड़ेगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। पीओच फ्रीक्वेंसी ऑफ बीजी ब्रेक वैन, ये देखिए ब्रॉड गेज ब्रेक वैन का आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है, पीओच पूछ रहा है, पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग, जैसे कि हम लोग यहीं पर देखिए BVZI हो गया, BVZC हो गया और आप लोग का BVCM हो गया। इस सब का आप लोग का जो पीओच आप लोग का पीरियोडिकल ओवरऑलिंग जो होता है ये 2 साल में होता है बीजी ब्रेक वैन के लिए, ये याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। न्यू डायमीटर फॉर पिन्स ऑफ 16.25 टन लोड बियरिंग कैपेसिटी इक्वलाइजिंग स्टेज। यहीं पर देखिए आप लोग का जो AC कोच में 16.25 लोड आप लोग का जो इसका रहता है लोड, एक्सेल लोड रहता है 16.25, ये AC कोच के लिए। तो यही AC कोच के लिए इक्वलाइजिंग जो स्टे रॉड रहेगा इसका नया डायमीटर यहीं पर पूछ रहा है। तो नया डायमीटर ये कितना होगा, ये आप लोग का 31 प्लस माइनस 0.5 माइनस 0.2, यही आप लोग का नया कंडीशन में डायमीटर होगा 16.25 एक्सेल लोड, जो कि AC कोच में यूज होता है। और इसी का ही इक्वलाइजिंग स्टे रॉड का ये डायमीटर रहेगा नया कंडीशन में 31 प्लस 0.5 माइनस 0.2 mm। ऑल हैंगर शुड बी टेस्टेड
टू टेंसाइल लोड ऑफ डेस्टन। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से याद रखिए। यहीं पर आप लोग का जो हैंगर्स रहेगा इसको टेस्टिंग करेंगे तो कितना टेंसाइल लोड देके इसको टेस्ट करना है, तो ये 8 टन का टेंसाइल लोड देके इसको टेस्टिंग करना पड़ता है हैंगर को याद रखिए। व्हिच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन एलएचबी कोच में कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग यूज किया जाता है। और आप लोग का ये देखिए स्फीयरिकल रोलर बियरिंग जो है आईसीएफ कोच में यूज किया जाता है, ये भी याद रखिए। कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ बोगी के लिए जो कलर कोडिंग होता है, आईसीएफ कोच का स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग के लिए जो कलर कोडिंग होता है ये होता है YBG होता है, याद रखिए। आप लोग का ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप का कॉइल स्प्रिंग के लिए आप लोग का YBG कलर कोड यूज होता है, याद रखिए। येलो, ब्लू और ग्रीन, तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चले। इनसाइड डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजेंटल बियरिंग्स आर्म्स ऑफ BSS हैंगर इज DSMM। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का इनसाइड डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजेंटल बियरिंग्स आर्म जो होता है इसका इनसाइड डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसमें BSS हैंगर के लिए जो भी आप लोग का इनसाइड डिस्टेंस रहेगा हॉरिजेंटल जो बियरिंग्स आर्म्स के बीच में, ये कितना होगा। आप लोग का बोलेस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन हैंगर जो रहता है BSS हैंगर बोलेस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन हैंगर, तो इसमें ये आप लोग का इनसाइड जो डिस्टेंस रहेगा आप लोग का हॉरिजेंटल बियरिंग्स के बीच में ये हो जाएगा 384 mm। फॉर टेस्टिंग C3WDV ER चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज J सेकेंड। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है C3WDV जो होगा इसमें ER का चार्जिंग टाइम पूछ रहा है जो कि 0 से 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आने तक आप लोग का कितना टाइम लगेगा पूछ रहा है। तो यहीं पर ये हो जाएगा 175 ± 30 सेकंड हो जाएगा। इतना टाइम में आप लोग का ER आप लोग का चार्जिंग होगा 0 से 4.8 तक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जॉर्वर आर यूज्ड इन LHB कोचेस। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना है। 4 प्रकार का आप लोग का क्या यूज होता है, डैम्पर्स यूज होता है आप लोग का LHB कोच में। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं 4 प्रकार का आप लोग का डैम्पर तो यूज होता है। इसमें आप लोग का जैसे कि एक प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, उसके बाद आप लोग का सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, उसके बाद ईयर डैम्पर और आप लोग का लेटरल डैम्पर। ये 4 प्रकार का आप लोग का डैम्पर यूज होता है, याद रखिए। जैसे कि एक बोगी में चलेंगे आप लोग का प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर एक बोगी में 4, इसी हिसाब से सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 रहेगा, आप लोग का ईयर डैम्पर ये भी 2 रहेगा दोनों साइड में, और लेटरल डैम्पर 1 रहेगा। यही होता है आप लोग का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसी हिसाब से आप लोग का हो गया 4 2 6 2 8 1 9 हो गया। एक बोगी में 9 आप लोग का टोटल डैम्पर रहेगा। इसी हिसाब से एक LHB कोच में आप लोग का 18 का संख्या में टोटल वर्टिकल डैम्पर रहेगा एक कोच में। ये कोच में ये भी क्वेश्चन आता है। और आप लोग का ये रहेगा 9 रहेगा एक बोगी में रहेगा, ये भी याद रखिए। आफ्टर इंडो-जर्मन modification in coaching stock, what type of bushes to be used for brake gear components। देखिए आप लोग को जब इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन जो है ये होने के बाद कोचिंग स्टॉक में ये पूछ रहा है कि ब्रेक गियर कंपोनेंट्स के लिए कौन सा बुश यूज हो रहा है। तो अभी आप लोग का नायलन 66 बुश यूज हो रहा है, ये जरूर याद रखें। For testing C3W or KE type DB after full service application in ICF coach, the brake cylinder filling time from 0 to 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऊपर में डिस्कस हुआ है। ब्रेक सिलेंडर टाइम इसका मतलब हो गया आप लोग का सीधा सीधा एप्लीकेशन टाइम पूछ रहा है जो कि आप लोग का 3 से 5 सेकंड होता है। फुल सर्विस एप्लीकेशन ये सब भी आप लोग डिस्कस किया गया है कि जैसे कि आप लोग का 1 से आप लोग का 1.5 kg तक ड्रॉप करते हैं BP प्रेशर, जिसको कि बोलते हैं हम लोग फुल सर्विस एप्लीकेशन।
तो यही कंडीशन में आप लोग का जो एप्लीकेशन टाइम जो रहेगा या आप लोग का ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम 0 से 3.6 kg/cm² आने के लिए 3 से 5 सेकंड लगेगा। तो इसको जरूर याद रखें। इसी हिसाब से आप लोग का मिनिमम रिडक्शन, सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन और इमरजेंसी एप्लीकेशन ये भी डिस्कस हुआ है बहुत वीडियो में। इसी से देखिए एक क्वेश्चन से आप लोग का कितना क्वेश्चन बन जा रहा है, ये सबको भी आप लोग को पूरा दिमाग में एकदम रट लेना चाहिए, एकदम गलती नहीं होना चाहिए, बार बार डिस्कस हो रहा है। एक्सेल लोड ऑफ बीटीपीएन टैंक वागन, ये देखिए बीटीपीएन टैंक वागन आप लोग का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसी का आप लोग का एक्सेल लोड पूछ रहा है जो कि आप लोग का 20.3 टन होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए 20.32 टन या 20.3 टन, किसी किसी में देखिए इसी टाइप का आपका ऑप्शन इधर उधर रहेगा, लेकिन इसमें आप लोग को स्टेबल रहना है, यही आप लोग का सही आंसर होगा। फुल फॉर्म ऑफ बीपीसी, ये देखिए बीपीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है जो कि आप लोग का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है। जब भी आप लोग का गुड्स ट्रेन हो या कोचिंग ट्रेन हो, आप लोग का मेंटेनेंस होने के बाद इसमें आप लोग बीपीसी इशू करना पड़ता है, यही अथॉरिटी होता है ट्रेन के कि इसी में आप लोग का पूरा डिटेल्स आप लोग को दिया जाता है कि इसमें आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज मेंशन रहता है। मेन है आप लोग का बीपीसी में ब्रेक पावर परसेंटेज कितना, आप लोग का इसमें सिलेंडर है कितना, पिस्टन आप लोग का वर्किंग है, टोटल पिस्टन कितना है, ये सब डिटेल्स आप लोग का बीपीसी में मिलता है। जॉइंटली आप लोग का जो स्टेशन सुपरवाइजर रहेंगे जेईएसएससी वो साइन करेंगे, आप लोग का ट्रेन मैनेजर या गार्ड साइन करेंगे, या आप लोग का लोको पायलट, तीनों साइन करने के बाद ही बीपीसी को हैंडओवर किया जाता है। एक कॉपी आप लोग का यार्ड में स्टेशन में एसएससी आपके पास रहेगा, एक आप लोग का लोको पायलट और एक आप लोग का बीपीसी का कॉपी गार्ड साहब को मिलेगा, ये भी याद रखिए। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, ये देखिए कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कंप्यूटर मॉनिटर को हम लोग वीडीयू बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, इसको मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर स्क्रीन भी बोला जाता है। इसी हिसाब से इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में भी आता है। तो कंप्यूटर रिलेटेड जितना भी शॉर्ट टर्म्स है उसको, उसका फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। हाउ many डेज ऑफ LAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू ए रेलवे एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ, पूरे आप लोग का सर्विस दौरान में, सर्विस पीरियड के दौरान में मैक्सिमम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जो कि लगभग आप लोग देखिए 300 दिन, इन जनरल 300 दिन है। इसको याद रखिए कि आप लोग को इतना एक्यूमुलेट करना है, इतना जमा करना पड़ता है, जिसका कि लास्ट में यही छुट्टी का पैसा इसी से ही मिलता है, याद रखिए। तो मैक्सिमम LAP 300 हो जाएगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग ये इसका आंसर नॉन ऑफ दीच हो जाएगा। अप टू व्हाट लिमिट पैटर्निटी लीव में बी कंबाइंड विथ एनी काइंड ऑफ लीव, ये देखिए यहीं पर पैटर्निटी लीव जो कि आप लोग का जो दो बड़े जीवित बच्चों के लिए आप लोग का 15-15 दिन का पैटर्निटी लीव जिसमें आप लोग को मिलता है। तो यही कंडीशन में आप लोग इसमें अब पूछ रहा है कि कंबाइन करेंगे कौन सा लीव, और मैक्सिमम आप लोग का अप टू कितना लिमिट तक ये पैटर्निटी लीव जो है इसमें कंबाइन करके दूसरा कोई छुट्टी ले सकते हैं। तो आप लोग का लीव रूल में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इसी हिसाब से इसमें आप लोग का नॉन ऑफ दीच हो जाएगा। लेकिन आप लोग पैटर्निटी लीव लेते हुए आप मेडिकल या सिक लीव तो जैसे भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई लिमिट इसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि कितना पैटर्निटी लीव के साथ दूसरा कोई लीव को जोड़ के ले सकते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखें कि फीमेल एम्प्लॉय के लिए जो आप लोग का मैटरनिटी लीव होगा, ये मैटरनिटी लीव में आप दूसरा किसी भी प्रकार को छुट्टी को जोड़ के आप लोग कितना साल तक छुट्टी ले सकते हैं, एक ही साथ दे दो आप लोग का 2 साल तक ये छुट्टी, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, ये आप लोग का एनी काइंड ऑफ लीव्स जो मिला के दूसरा कोई भी प्रकार छुट्टी मिला के 2 साल तक ये अप टू लिमिट 2 साल तक ये छुट्टी ले सकते हैं। ये आप लोग का फीमेल एम्प्लॉय के लिए मैटरनिटी लीव के लिए है। मैटरनिटी लीव के साथ दूसरा किसी भी प्रकार का छुट्टी को जोड़ के 2 साल तक आप लोग ले सकते हैं। हाउ मैनी ब्रेक जर्निंग आर एडमिसिबल इन PTO, ये देखिए प्रिविलेज टिकट ऑर्डर
रहता है, इसमें आप लोग का मैक्सिमम ब्रेक जर्निंग पूछ रहा है। तो जैसे कि आप लोग का पीटीओ में क्या निर्धारण होता है, डायरेक्ट आप लोग का फ्रॉम और टू स्टेशन के बीच में आप लोग का ये पीटीओ इशू होता है, जो कि आप लोग का डायरेक्ट अगर पकड़ लीजिए कि आप लोग पीटीओ लिए हैं, पीटीओ जो इशू किए हैं आप फ्रॉम और आप लोग का टू स्टेशन, आप लोग का आरम और से स्टेशन के बीच में अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो यही कंडीशन में आप लोग को ब्रेक जर्निंग इशू होता है। नहीं तो डायरेक्ट ट्रेन के लिए कोई भी ब्रेक आप लोग का इसमें ब्रेक जर्निंग इशू नहीं है। आप लोग एचआरएमएस में भी देख सकते हैं। आप लोग जब भी पीटीओ लेंगे इसमें ब्रेक जर्निंग आप लोग इसमें भी क्राइटेरिया है कि पीटीओ के केस में आप लोग एक ब्रेक जर्निंग ले सकते हैं। देखिए ब्रेक जर्निंग आप लोग का एक ले सकते हैं, वो भी अप टू 1000 किलोमीटर के अंदर आप लोग एक ब्रेक जर्निंग ले सकते हैं। अगर आप लोग का जर्निंग दो है, आप लोग का जर्निंग बहुत ही आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्निंग है, जो कि आप लोग का 1000 किलोमीटर से ऊपर है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्निंग के लिए मैक्सिमम आप लोग का 2 के संख्या में आप लोग का ब्रेक जर्निंग दिया जाता है, ये भी याद रखिए। लेकिन अभी आप लोग जैसे कि एचआरएमएस में अगर अप्लाई करते हैं तो यही कंडीशन में एक ब्रेक जर्निंग आप लोग को अभी तक के लिए अप्लाई हो रहा है। अगर ये अपडेट हो जाएगा तो शायद इसमें आप लोग 2 भी ब्रेक जर्निंग ले सकते हैं। अगर लॉन्गर डिस्टेंस जर्निंग जो कि 1000 किलोमीटर से ऊपर होगा, इसी केस में 2 आप लोग का ब्रेक जर्निंग मिलता है, ये भी ज़रूर ध्यान में रखें। और किसी भी फ्रेंड्स के पास अगर एक्स्ट्रा जानकारी है तो ज़रूर कमेंट्स में इसको शेयर करें, जिससे कि सभी आप लोग का मेंबर को इसमें फ़ायदा मिले। तो यही केस में यहीं पर देखिए ये नॉन ऑफ दीच हो जाएगा। न्यू व्हील डायमीटर ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोचिज डीएसएमएम, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है, नया डायमीटर पूछ रहा है आईसीएफ आरसीएफ कोच के लिए, जो कि आप लोग का 915 होता है। और यही आप लोग का एलएचबी के लिए भी न्यू व्हील डायमीटर होता है। इस हिसाब से आप लोग का गुड्स वागन के लिए भी आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, वंदे भारत के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है, और आप लोग का लोकोमोटिव में भी आप लोग को जानना जरूरी है। नया कंडेंसेशन डायमीटर कितना होगा, इससे रिलेटेड एक बढ़िया वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। व्हिच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के लिए आप लोग का SF1 इशू होता है, बार बार डिस्कस हो रहा है, इसे बढ़िया से याद रखिए। लेंथ ओवर हेडस्टॉक ऑफ BCNA वागन इज DSMM, यहीं पर देखिए BCNA वागन जो कवर्ड वागन होता है, एक BCN और दूसरा BCNA होता है। तो ये देखिए BCNA के केस में आप लोग का जो यहीं पर पूछ रहा है कि BCNA वागन में देखिए लेंथ ओवर हेडस्टॉक पूछा है, जिसको कि हम लोग लेंथ ओवर बॉडी बोलते हैं, आप लोग का लेंथ ओवर बॉडी बोलते हैं या लेंथ ओवर हेडस्टॉक भी बोला जाता है, ये भी याद रखिए। तो यही कंडीशन में आप लोग का एंड बॉडी टू एंड बॉडी या लेंथ ओवर आप लोग का बॉडी या लेंथ ओवर हेडस्टॉक भी इसको बोला जाता है। तो यही केस में आप लोग का लेंथ ओवर जो बॉडी है तो ये हो जाएगा आप लोग का 13,521 हो जाएगा। और आप लोग का लेंथ ओवर कपलर, लेंथ ओवर कपलर या लेंथ ओवर आप लोग का जो CBC होगा, लेंथ ओवर कपलर या लेंथ ओवर CBC 14,450 होगा, 14,450 इसको भी आप लोग याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का लेंथ ओवर हेडस्टॉक पूछा है, इसीलिए आप लोग का 13,521 होगा BCNA वागन के लिए, इसको याद रखिए। इन एक्सीडेंट मैनुअल कोलिजन्स कम्स अंडर डेज क्लास, देखिए एक्सीडेंट मैनुअल में आप लोग कोलिजन सुने होंगे, हेड ऑन कोलिजन, साइड कोलिजन, ये सब जो आप लोग का टकराव होता है आप लोग का, या एंड ऑन कोलिजन सीधा सीधा आप लोग का हेड टू हेड टकराता है, या साइड से भी टकराता है, या पीछे से भी आप लोग का टक्कर मारता है। तो ये एक्सीडेंट का एक प्रकार होता है, जो कि आप लोग का कोलिजन को क्लास A में लिया गया है या आप लोग का कैटेगरी A में लिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिए कि आप लोग का जो टोटल एक्सीडेंट जो टाइप्स होता है, टोटल टाइप्स होता है, ये आप लोग का 16 कैटेगरी होता है, 16 क्लास होता है, जिसमें कि इंग्लिश कैपिटल लेटर A to आप लोग का R तक होता है।
तो A to R तक जो होता है इसमें 16 कैटेगरी तो होता है, लेकिन ये टोटल 18 है, जिसमें कि 2 कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया है और इसी टाइप का कोई एक्सीडेंट मेंशन नहीं है जो कि INO है। तो INO प्रकार का कोई भी आप लोग का एक्सीडेंट मैनुअल में टाइप्स नहीं है, तो ये भी याद रखिए। न्यूली बिल्ट बॉय वैगन फास्ट फ्यूज पीरियोडिसिटी, ये देखिए यहीं पर बॉय वैगन के लिए बोला है। बॉय वैगन की खासियत यही रहता है कि इसमें डोर रहता नहीं, डोरलेस वैगन होता है। तो ये देखिए जो बॉय वैगन के लिए आप लोग का जो पहला या सब्सिक्वेंट जो न्यू बिल्ट होगा, इससे जो पहला पीओच होगा आप लोग का फास्ट पीओच और सब्सिक्वेंट पीओच, ये आप लोग का हर एक जो होता है 3 साल में होता है, 3 इयर्स में होता है, याद रखिए। तो ये ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रैक्स इन कलका शिमला नैरो गेज, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का डिस्टेंस पूछ रहा है, ट्रैक गेज डिस्टेंस पूछ रहा है कलका शिमला नैरो गेज के लिए। तो जब आप लोग देखिए नैरो गेज के लिए आप लोग का 2 प्रकार का आप लोग का डिस्टेंस, इसमें गेज का डिस्टेंस मिलता है नैरो गेज के लिए। एक तो आप लोग का 762 mm और एक मिलता है आप लोग का 610 mm। ये दोनों ही नैरो गेज का डिस्टेंस है। 2 टाइप्स ऑफ नैरो गेज डिस्टेंस है। तो पहले देख लेते हैं आप लोग का कि ऑल ओवर इंडिया में आप लोग का जो पहला जो 762 mm वाला, ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये आप लोग का जो कलका शिमला रेलवे, यहीं पर आप लोग का जो नैरो गेज मिलेगा इसका डिस्टेंस रहेगा 700 आप लोग का 62 mm। और एक आप लोग का कांगड़ा रेलवे है, कांगड़ा वैली, इसमें भी यही सेम गेज यूज होता है। कांगड़ा वैली रेलवे, इसमें भी आप लोग का 762 mm का नैरो गेज यूज होता है। और आप लोग का और जो एक गेज है 610 mm वाला जो गेज है नैरो गेज, ये आप लोग का कहाँ अवेलेबल है, ये आप लोग का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और आप लोग का जो माथेरान हिल रेलवे है यहीं पर मिलता है। और एक आप लोग का है माथेरान हिल रेलवे, ये दोनों में यही सेक्शन में आप लोग का 610 mm वाला नैरो गेज यूज होता है। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन मिला है कि क्वेश्चन में दिया है कलका शिमला के लिए आप लोग का 762 mm का नैरो गेज यूज होता है। BLC कंटेनर वैगन सेकंड पीओच पीरियोडिसिटी इच डेज ईयर्स, ये देखिए BLC वैगन के लिए पूछा है यहीं पर। तो BLC वैगन का क्या होगा, ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसको आप लोग याद रखिए। जैसे कि जिसका सेकंड पीओच बोलने से ये सब्सिक्वेंट पीओच होता है। तो इसको आप लोग कमेंट्स में बताइए इसका नया कितना है, ये भी बहुत वीडियो में डिस्कस हुआ है। और आप लोग का जो नया बोलने से आप लोग का फर्स्ट पीओच है न्यूली बिल्ड के लिए, और आप लोग का सब्सिक्वेंट, ये दोनों आप लोग के लिए क्वेश्चन है BLC कंटेनर वैगन के लिए, जिसमें कि कंटेनर ट्रांसपोर्ट होता है। इसका आप लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड जो आप लोग का बॉगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर BLC आप लोग का कंटेनर वैगन, इसमें कंटेनर सब ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें आप लोग का पीओच पीरियोडिसिटी पूछा है, तो सेकंड बोलने से सब्सिक्वेंट है। न्यू बिल्ट वैगन के लिए फास्ट पीओच बोला जाता है। इसको आप लोग बोलिए कि जैसे कि सेकंड पीओच आप लोग का क्या होता है और आप लोग का पहला पीओच क्या होता है, ये पीरियोडिकल ओवरऑलिंग आप लोग बताइए। ए क्लास ओडिसी शैल बी मूव ड्यूरिंग, ये देखिए ओडिसी का पूर्ण रूप होता है अभर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है। तो ओडिसी आप लोग का जो ए क्लास ओडिसी है, इसमें ABC 3 क्लास का ओडिसी होता है। तो इसका भी स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो होता है वो सब जानना जरूरी है। तो इसमें कौन एक्कम्पनी करते हैं ये भी आप लोग का बीच बीच में डिस्कस हो रहा है दूसरा वीडियो में, तो इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। तो ए क्लास ओडिसी जो होगा आप लोग का डे और नाइट दोनों टाइम में ही आप लोग का मूवमेंट होगा।
पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द, ये देखिए आप लोग का जो PEASD होता है, PEASD पीस्ट पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ये कहाँ पर मेंटेन होता है? ये आप लोग का एंड वॉल में ही, देखिए ऐसे कोच में ये आप लोग का एंड वॉल में ही ये फिट होता है या माउंटिंग होता है। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम लास्ट डिजिट विल इंडिकेट, ये देखिए यहीं पर आप लोग का डिस्कस हुआ है, तो लास्ट डिजिट हमेशा चेक डिजिट को दर्शाता है। ELB डिवाइस इंडिकेटर प्लेट एम्प्टी लोड, आप लोग का जो एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस होता है, ELB डिवाइस होता है, इसमें इंडिकेटर क्या दर्शाता है? अगर येलो में आप लोग रखे हैं एम्प्टी है और ब्लैक कलर जो है लोडेड है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 42.5 टन या इससे ज़्यादा अगर आप लोग का लोडेड है तो यही कंडीशन में ब्लैक में रहेगा, लोडेड कंडीशन में रहेगा, ये याद रखिए। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली आईसेप इन द सेम एक्सल ऑन BG, ये देखिए आप लोग का ये बार बार डिस्कस हो रहा है कि आप लोग का जो सेम एक्सल के लिए परमिसिबल व्हील डायमीटर जो होता है ये कितना होता है? जब भी आप लोग व्हील टर्निंग करते हैं एक कंडीशन में 0.5 mm होता है, ये गुड्स हो या कोचिंग हो दोनों में ही 0.5 होता है, याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। कट ऑफ एंगल का कैन बी फिटेड विथ, कट ऑफ एंगल का पूछ रहा है, ये BP पाइप के साथ भी जुड़ेगा, FP पाइप के साथ भी जुड़ेगा, याद रखिए दोनों ही BP FP दोनों के साथ ही ये कट ऑफ एंगल का फिट होता है। तो ऑप्शन आप लोग ये देखिए C के साथ चलिए। कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन, ये देखिए कोचिंग ट्रेन में आप लोग का BP पाइप का ब्रेक पाइप का कलर पूछ रहा है जो कि ग्रीन या हरा होता है। इसी हिसाब से आप लोग का फीड पाइप का कलर क्या होता है सबको ही पता है, ये आप लोग का सफ़ेद या वाइट होता है। ये कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, ये देखिए कंप्यूटर रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया, तो यहीं पर पूछ रहा है कंप्यूटर किससे बना है? ये देखिए कंप्यूटर में मदरबोर्ड रहेगा, आप लोग का हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव रहेगा, CPU रहेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसमें आप लोग का इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये सब के बारे में बहुत जानना जरूरी है, और जितना भी इसमें आप लोग का जो रिलेटेड वर्ड है उसका फुल फॉर्म आता है, इसको भी आप लोग याद रखिए। इन ग्रॉस लोड कंडीशन द बॉगी फ्रेम ब्लोस्टर क्लियरेंस ऑफ नॉन AC GS कोचिज डेस mm, ये देखिए यहीं पर पूछा है ग्रॉस लोड कंडीशन में बॉगी फ्रेम ब्लोस्टर क्लियरेंस ऑफ नॉन AC GS कोच, ये नॉन AC GS कोच के लिए पूछा है। तो ये देखिए आप लोग का एक क्लियरेंस रहता है जो कि आप लोग का बॉगी क्लियरेंस रहता है, कोच बॉडी और बॉगी के बीच में जो क्लियरेंस रहता है ये आप लोग का 70 ±3 mm होता है। लेकिन ऐसा ऑप्शन यहीं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जैसे कि आप लोग का नियरेस्ट ऑप्शन C है, तो इसके बारे में भी आप लोग को कुछ अगर एक्स्ट्रा जानकारी है तो ज़रूर इसको कमेंट्स में बताइए, जिससे कि सभी जो कैंडिडेट्स हैं सभी मेंबर हैं उनको फ़ायदा होगा। तो इसके बारे में कमेंट्स में आप लोग बताइए क्या हो सकता है। हाउ मैनी डेज ऑफ HLAP इन ए ईयर कैन बी क्रेडिट टू एन एम्प्लॉई, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का जो LHAP होता है या HLAP होता है साल में कितना क्रेडिट होता है। ये देखिए इस साल में आप लोग का 20 के संख्या में क्रेडिट होता है। तो इसको अगर पूरे आप लोग जैसे कि कुछ मेडिकल सीख करते हैं अगर कम्यूटेशन करेंगे तो 2 आप लोग का LHAP का 1 LAP में कन्वर्ट करके आप लोग का छुट्टी डिडक्शन होता है, ये भी याद रखिए। तो HLAP जो होता है आप लोग का 20 के मात्रा में पर साल आप लोग का क्रेडिट होता है, याद रखिए। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द प्रीमियम एग्जामिनेशन इन गुड्स ट्रेन, ये देखिए यहीं पर वैलिडिटी पूछा है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम एग्जामिनेशन इन गुड्स ट्रेन, ये देखिए यहीं पर तो कोई ऐसा ऑप्शन आप लोग का मैचिंग नहीं हो रहा है। ऑप्शन D के साथ चलिए कि जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीमियम रैक के लिए जो पहले आप लोग का 12 + 3 डेज था,
जिसको अभी आप लोग का लेटेस्ट में 12 + 5 डेज कर दिया गया है, तो इसको याद रखिए। और आप लोग का एक स्पेशल प्रीमियम रैक, अगर स्पेशल प्रीमियम रैक के लिए अगर आप लोग का देखेंगे तो ये 20 + 5 डेज होता है, ये भी याद रखिए। द बीपी प्रेशर इन ब्रेक वैन ऑफ 58 बक्सन वागन लोड शुड नॉट बी लेस देन 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि 58 आप लोग का बक्सन वागन है और आप लोग का ब्रेक वैन है, मतलब आप लोग का 58 + 1 लोड है। तो यही कंडीशन में आप लोग का ब्रेक वैन में यहीं पर पूछ रहा है कि जो बीपी प्रेशर है कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो ये आप लोग का 4.7 से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। अगर आप लोग का 56 वागन तक होता तो यही कंडीशन में ये आप लोग का 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होता, ये 56 वागन के लिए। लेकिन 56 वागन से आप लोग का जब भी ज़्यादा हो जाएगा आप लोग का यही कंडीशन में 4.7 हो जाएगा, ये भी याद रखिए। ये दोनों प्रकार का ही क्वेश्चन आता है। फ्लेक्सिबल केबल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, देखिए यहीं पर आप लोग का फ्लेक्सिबल केबल जो आप लोग का LWRRM में या आप लोग का LSLRD ये सब वगैरह में जो हैंड ब्रेक रहता है, इसमें आप लोग का फ्लेक्सिबल केबल जुड़ा हुआ रहता है। तो डायरेक्टली ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये ब्रेक सिलेंडर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, याद रखिए। ऑल द एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ एंड टू एंड रैक, ये देखिए आप लोग का एंड टू एंड रैक के लिए पूछा है। यहीं पर आप लोग का क्या पूछा है कि एंड टू एंड रैक के लिए ओरिजिनेटिंग में कितना होगा, ये तो देखिए ओरिजिनेटिंग में आप लोग का ये हो जाएगा 85%, याद रखिए। और इसी हिसाब से आप लोग का एन रूट में कितना होगा, ये एन रूट में एंड टू एंड रैक के लिए 75% होगा, इसको भी आप लोग याद रखिए। इन सिंगल पाइप सिस्टम एट द एक्जुलरी रिजर्वर प्रेशर शुड बी 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए सिंगल पाइप सिस्टम पूछा है। तो सिंगल पाइप सिस्टम में ऑक्सिलरी एयर रिजर्वर का प्रेशर कितना होगा, जो बीपी पाइप में जो प्रेशर होगा वही आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर में वही प्रेशर होगा। तो इसी हिसाब से ये देखिए 5 kg होगा, 5 kg 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होगा। और ट्विन पाइप आप लोग का अगर यहीं पर हो जाएगा, ट्विन पाइप में आप लोग का 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑक्सिलरी रिजर्वर में प्रेशर रहेगा, ये भी याद रखिए। द बेसिक यूनिट्स ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर वी एंटर डाटा इज कॉल्ड, ये देखिए आप लोग का एक्सेल का जो स्प्रेडशीट होता है जिसमें डाटा हम लोग भरते हैं उसको हम लोग सेल बोल के बोलते हैं, याद रखिए। इसी प्रकार का रहेगा, इसी में आप लोग को डाटा भरना पड़ता है, तो इसको हम लोग सेल बोल के बोलते हैं। इन कोच द वर्टिकल लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस, तो कोचिंग में वर्टिकल लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन होता है, ये होता है आप लोग का साइड बियरर के माध्यम से। उसी हिसाब से आप लोग का वागन में सेंटर पिवट, ये वागन के लिए जो वर्टिकल लोड ट्रांसमिशन होगा ये सेंटर पिवट के माध्यम से होता है वागन में, ये भी याद रखिए। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज आर प्रोवाइडेड इन AC ICF RCF कोच, AC ICF हो या RCF कोच में इमरजेंसी विंडो संख्या कितना होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है 4 की संख्या में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो अम्बाला डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे का जे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर आप लोग का सॉल्व हो रहा है, यहीं तक ही सॉल्व करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है दूसरा वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और इसमें देखिए सुपर थैंक्स ऑप्शन इनाबुल है, आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर चैनल का ग्रोथ के लिए चैनल के साथ अगर आप लोग का बढ़िया रिश्ता बना रहेगा तो आप लोग इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर सुपर थैंक्स ऑप्शन आप लोग चूज कीजिए और इसमें आप लोग कुछ वॉलंटरीली स्वेच्छाकृत रूप से अगर डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेट कुछ कर सकते हैं। तो फिर आप लोग अगर आप लोग के पास भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर है सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप लोग
मेल नोट कर लीजिए। इसमें आप लोग कोई भी आप लोग का एग्जाम पेपर है, क्वेश्चन पेपर है तो सेंड कर सकते हैं। ये ईमेल हम पहले ही बता चुके हैं, ये लिख सकते हैं। USET340@gmail.com, इसी में ही आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। और कोई भी फ्रेंड्स को अगर आप लोग का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो ज़रूर इसमें मेल कीजिए, उन लोग को सेंड कर दिया जाएगा। तो इसमें भी कुछ टर्म कंडीशन है, आप लोग मैसेज कीजिए, उसके बाद आप लोग को बता दिया जाएगा। और आप लोग को कुछ अगर 10 प्रीवियस सेट कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग को ज़रूर इसमें संपर्क करने से आप लोग का इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।